आज सोए नसीब जागने की लम्हा और घड़ी है इंशाअल्लाह। आज सोए नसीब जागने, आज बख्त जागने, आज दुख टलने, जादू जिन्नात बंदिशें नाकामियां, औलाद की महरूमियां, इस गम से इंशाअल्लाह निकलने की घड़ी है। आज आप जो कुछ लेने आए हैं, याद रखिएगा कुछ ऐसा वक्त होता है, फरमाया जब सूरत फातिहा नाजिल हुई, एक दरवाजा अर्श का खुला, गौर से सुनिएगा, और हदीस में आता है मेरे आका का फरमान है, उसके बाद वो दरवाजा अर्श का कभी नहीं खुलेगा, बस एक दफा खुला था, फातिहा मिली थी, फिर कभी नहीं खुलेगा। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई, अर्श का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, बख्त का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, नूर का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, राहत रहमत बरकत अता और शफकत का दरवाजा अर्श का खुला, एक दफा खुला था। फरमाया पूरी कायनात में जलजला आया, शैतान ने सर पे राख डाली और मुंह पे पीटा कि है काश कि आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हो गई, और इसको पढ़ने वाले कितने बख्त, कितना बुलंद, कितना मकाम, कितनी इज्जत और कितनी शान शौकत है। बख्त मुकद्दर नसीब का एक दरवाजा खुलने वाला है अर्शों से। वो अमल ऐसे नहीं है, वो ऐलान ऐसे नहीं है। आप खुशकिस्मत हैं, दूर परे से अंदरून मुल्क बैरून मुल्क सफर करके आए हैं। आप नसीबों वाले हैं और बख्त वाले हैं जो पूरी दुनिया में हमारे साथ ऑनलाइन बैठे हैं। आज के इस लम्हे और घड़ी में पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ, कहीं दोपहर, कहीं सुबह, कहीं शाम, कहीं रात, पूरी दुनिया हमारे साथ है। आप नसीब वाले हैं। आज इंशाल्लाह सोया हुआ नसीब जागेगा, सोया हुआ वक्त जागेगा। मैं कहाँ कहता हूं मैं जगाऊंगा, मैं तो खुद मंगता भिखारी फकीर हूं। वो घड़ी एक खास साथ थी, जिन सातों में उस फकीर दरवेशों के पास वो अमल दुआएं करके आया था, अब इसकी उल्टी भी सीधी हो रही है। काम किया उल्टा है, फांसी लटकाने वाला काम किया है, पर उसकी उल्टी सीधी होती है। क्यों कहते हैं कि मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरी सीधी भी उल्टियां हो रही हैं, और जब नसीब जागते हैं फिर उल्टी भी सीधी होती है। तो कहते हैं कि मैं मिट्टी पे हाथ डालता हूं तो राख होती है, और सोने पे हाथ डालता हूं तो मिट्टी होती है। अब आलम यह है कि मिट्टी को भी हाथ लगाता हूं तो सोना बन जाता है। जब बख्त और नसीब के खुशियों और खुशहालियों के दरवाजे खुलते हैं, जो अभी इंशाल्लाह खुलने वाले हैं, हम वो अमल करने वाले हैं, हम वो नसीब और बख्त और मुकद्दर के पैकेज देने वाले हैं जो खुलते हैं। और पूरी दुनिया की हमारे हजरात, हमारी पोस्ट गई थी, किसी बर्तन में खजूरें लेके उसमें कोई अपने मुल्क का सिक्का डाल दें और हमारे अमल में शामिल हो जाए। अच्छा, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो शामिल हो जाए, इंशाल्लाह खाली नहीं जाएगा। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, वो खाली नहीं जाएगा, वो खाली नहीं जाएगा। अब बादशाह ने इसको अपना वजीर बना लिया। बख्त है, मुकद्दर है और नसीब है। उसकी वजह क्या थी? सोया हुआ नसीब जाग उठा, सोया हुआ नसीब जाग उठा। अभी जो आप अमल करने वाले हैं, अमल करने वाले हैं, इसमें सोया हुआ नसीब जागा, इसमें बख्त के दरवाजे खुले, इसमें नसीब के दरवाजे खुले, इसमें खुशहालियों के दरवाजे अर्शों से खुले। इसमें एक अमल है, वह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। इसमें एक अमल है सूरत इखलास का, और इसमें एक अमल है या बदीअल अजायब बिल खैर या बदी हो। ये मेरा खानदानी वजीफा है, मेरी किताब जो मेरे खानदानी पस मंजर, उसमें मेरे बड़ों का वजीफा और बड़े औलिया और किताबों में भी और तस्करे इसके मौजूद हैं। ये अमल है बिस्मिल्लाह। जब बंदा पढ़ता है ना, आज जो अमल करने वाले हैं गौर से सुनिएगा, मैं जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, 40 मील दाएं, गौर से सुनिएगा, 40 मील बाएं, 40 मील आगे, 40 मील पीछे, 40 मील नीचे और 40 मील ऊपर
एक नूर का समंदर होता है, जहां नूर का समंदर होता है उससे फिर कुछ चीजें बह जाती हैं, गम बह जाते हैं, दुख खत्म हो जाते हैं, जुल्मतें खत्म हो जाती हैं, नाकामियां खत्म हो जाती हैं, हालात संवर जाते हैं और दिल की दुनिया आबाद, मन की दुनिया आबाद, रूह की दुनिया आबाद, जादू जिन्नात खत्म, बंदिशें खत्म और वो 40 मील नूर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे वो जिंदगी में जब शामिल होता है, इसकी जिंदगी में फिर जहां हाथ डालता है वो होता तो लोहा है बन सोना जाता है, वो होती तो मिट्टी है बन हीरा जाता है, वो होता तो कोयला है बन लाइल और जवाहिर जाता है। आज वो बिस्मिल्लाह का अमल करने वाले हैं, आज वो सूरत इखलास और अल्लाह समद का अमल इस कूजे को लेकर जिसके पास नहीं तसव्वुर है, अल्लाह के हां नियतों का बड़ा दखल है, नियतों का। मेरे रब के हां वो बंदा जिसकी नीयत हो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरी नीयतों के बकदर तुझे मैं सवाब दूंगा, अजर दूंगा। और मैं एक बंदा सारी उम्र मेहनत कोशिश करता रहा, अल्लाह मैं हज पे जाऊं, गरीब था जा ना सका, मैं क्या मर गया, अल्लाह क़यामत तक उस बंदे की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा, एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा। मैं मुज़दलिफ़ा से आया, रात गुजारी, सुबह तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए टैक्सी का इंतजार था। मैं हर टैक्सी को झांकता था, हर टैक्सी में कोई ना कोई बंदा था। एक टैक्सी में झांका तो पिछली सीट में मेरे वाले साहब तौलिए वाला एहराम, ऐसे मुझे देखा, मुझे वो मंजर नहीं भूलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियतें कर लेते हैं, जिनके जज्बे हैं और उन जज्बों पे अल्लाह उनको अता करता है। आज पूरी दुनिया में जितने लोग बैठे हैं, मुझे गम की खबरें मिल रही हैं पूरी दुनिया से, लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा गमज़दा हैं। काश हम भी तस्बीह खाने में शामिल हो सकते। पूरी दुनिया के 206 मुल्क जजीरों समेत, जजीरे भी शामिल उसमें, अल्लाह ने तस्बीह खाने का मैसेज और पैगाम पहुंचाया है और तस्बीह खाने का एक नेटवर्क है। पूरी दुनिया आज के इस अमल में शामिल है, रो रही है। ना रोएं, ना गमज़दा हों, आप नियत कर लें, आपके पास नियत है, नियत कर लें। कोई बर्तन है, खजूरें डाल दें, अपने मुल्क का कोई सिक्का डाल दें, आप परेशान ना हो, वो शहंशाह है। मैं एक खुशखबरी से सुना देता हूं, परेशान ना हो, आपको भी एक खुशखबरी सुनाता हूं, उनको भी खुशखबरी सुनाता हूं। खुशखबरी, जिनको कूजा मिल जाए उनको भी खुशखबरी, जिनको ना मिले उनको भी खुशखबरी। एक खुशखबरी सुनाता हूं, सुनाऊं। एक हस्ती थी जिसने मेरे कमली वाले को नहीं देखा, सारी उम्र तरसते रहे अपनी अम्मा की खिदमत की वजह से। मेरे अल्लाह का निजाम देखें, हजरत अली करमल्लाहु वजल करीम अमीरुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के हबीब ने वसीयत फरमाई, एक शख्स होगा, इस निशानी का होगा, उससे जाके दुआ करवाना। एक कायनात के ताजदार हैं दोनों, नबूवत के बाद ये कायनात के ताजदार हैं। और वो कौन है? ख्वाजा उवैस करनी है। दीदार मुस्तफा नहीं किया, पर जज्बा लेके तरसते रहे, जज्बा लेके तड़पते रहे और जज्बा लेके सिसकते रहे। इस जज्बे पे अच्छा, ये दोनों हज पे तशरीफ ले गए, दोनों हस्तियां। कहने लगे उस बंदे को ढूंढें। हर साल हज पे जाके पूछते थे, इस नाम का बंदा, इस कबीले का बंदा है? नहीं। इस दफा कहा हाँ है। तो कहा कहाँ है? कहा अरफात में अपने आका के ऊंट चरा रहा है। उमर भाई, अली भी, दोनों तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने नमाज मुख्तसर की। पूछा नाम क्या है? अब्दुल्ला। कहा सारे अब्दुल्ला है, अपना नाम ही बताते। कहा मेरा नाम उवैस है। कहा तेरी जिस्म पे एक सफेद निशान है, दिखा। कहा हाँ। सारी कमली वाले की निशानियां पूरी की। कहा हमारे लिए दुआ करो। कहा आप कौन? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर हैं। जब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजह नाम सुना, अदब से बैठा। कहा मैं दुआ करूं? कहा हमारे कमली वाले ने फरमाया हमारे लिए दुआ करो। और उनसे दुआ ली।
یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون ہستی تھی؟ حضرت خواجہ اویس کرنی، یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے کملی والے کو دیکھا نہیں۔ ان کے سچے جذبے، ان کی سچی طلب، ان کی سچی تڑپ، ان کا سچا وجدان، آج قیامت تک اویس نام کے بندے سدا زندہ رہیں گے۔ اویس نام اپنے بچوں کی نسلوں کے رکھتے رہیں گے۔ آپ بھی ایک سچا جذبہ اور سچی منزل لے کے آئے ہیں دور پرے سے، آپ بھی ایک سچا نظام لے کے آئے ہیں۔ مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو جذبوں میں ہمارا نام شامل ہے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اویس کرنی کی لسٹوں میں آ جائیں گے۔ آنے کو تیار ہیں؟ مل جائے تو ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کا عمل ہے، سورۃ اخلاص کا عمل ہے، اور آپ کو علم ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اللہ اکبر۔ صرف 12 تسبیحاں۔ کتنی تسبیحاں؟ 12 تسبیحاں اور 12 دن تو پڑھ کے دیکھ، اور پڑھ ایسا جیسے وجدان پاگل، دیوانہ، مستانہ، دنیا کا کوئی حال نہیں، دنیا کا کوئی پتہ نہیں، اس کیفیت کے ساتھ پڑھ کے دیکھ، اور اللہ کی رحمت اور محبت کو اور اللہ کی عطا اور شفقت کو آنکھوں سے دیکھ۔ میں نے یہ عمل بہت پھیلایا ہے، سورۃ اخلاص قل هو اللہ کا عمل بہت پھیلایا ہے، مخلوق نے فیض پایا ہے۔ آج اس عمل کے راز کی کنجی دے رہا ہوں، آج بسم اللہ کے راز کی کنجی دے رہا ہوں، آج یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیعوں کے راز اور اس کی کنجی دے رہا ہوں۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے اور یہ عمل حیرت انگیز ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین رکھیے گا، یہ وہ ہے جو اللہ نے سمندر کے اندر اس کرنسی کو بنایا بھی ہے، پالا بھی ہے، سینچا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے، اور جب اللہ پاک کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے پھر موجیں اٹھا کے اس کرنسی کو باہر پھینک دیتی ہیں۔ ہے سچ ہے؟ یہ کوڑیاں یہ سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے، سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے اس کرنسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے لوٹو اس کرنسی کو، اور اس کا عمل کسی کسی کے پاس ہے۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ عمل میں آپ کو کروا رہا ہوں، اور یہ کوڑی کا عمل جس کے پاس ہوگا، اور اگر کسی کو کوزہ نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا، لیکن کوڑی لے کے جائے گا، کچھ بھی نہ ملا کچھ، میں آپ کے چہرے پہ خوشیاں دیکھ رہا ہوں، تسلیاں دیکھ رہا ہوں، وہ سب سے پہلا عمل، اس میں مٹی کا کوزہ ہوگا، سب سے پہلا عمل، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہوگا۔ سارے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور دل کی کیفیتوں سے پڑھیں، اور اندر کی گہرائیوں سے پڑھیں، اور پورے جذبے سے پڑھیں۔ یہ پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر لینی ہے، پھر اس کا عمل کرنا ہے۔ اور میری بات سن لیں، اتنا بڑا مجمع ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو، یہ تھوڑا سا مجمع نہیں ہے، پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے، تھوڑی ہی دیر میں 70,000 بسم اللہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ایک راز کی بات ہے، اولیاء کے مشاہدات، اہل اللہ کے مشاہدات، اللہ کے ولیوں کے مشاہدات میں یہ بات ہے، جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے 70,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، پھر ایک دفعہ پڑھے گا تو زندگی میں جب بھی اللہ 70,000 کے پڑھنے کی تاثیر عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے، خیر عطا فرمائیں گے، اور اس کی نسلوں میں اس 70,000 بسم اللہ کی برکت سے کبھی تونگری، کبھی مال، کبھی بخت، کبھی عزت کی کمی نہیں آئے گی۔ ان کی ولایت کے تاجدار جتنے بڑے تھے وہ یہ عمل کر گئے، اللہ نے کہا میں تمہیں کھلاؤں گا، تمہاری نسلوں کو کھلاؤں گا، نسلوں کی نسلوں کو کھلاؤں گا، ان کی نسلوں کو کھلاؤں گا، عزت کے ساتھ پہناؤں گا، وقار کے ساتھ بیٹھ کے مال دولت دوں گا، اب ان کی مرضی ہے وہ کہاں خرچ کریں، پر میں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا۔ ہاں، آپ وہ عمل کر رہے ہیں جس سے نسلیں پلتی ہیں، جس سے دنیا پلتی ہے۔ یاد رکھیے گا،
जो अमाल करता है, नबवी अमाल करता है, जो रूह की दुनिया को लेके चलता है, अल्लाह पाक कहता है मैं उनके दिलों में डालूंगा तेरे लिए तवंगरी का सामान करेंगे, मैं उनके दिलों में डालूंगा तेरे लिए खुशहाली का सामान होगा, मैं उनके दिलों में डालूंगा। क्यों? दिल मेरे कब्जे में है, सारी मखलूक सारी कायनात के दिल मेरे कब्जे में है। और तुझे बताऊंगा कि मेरे नाम को लेने वाले और मेरे नाम का जज्बे के साथ व्यर्थ करने वाले और मेरे नाम को लेकर चलने वाले, मैं उनको पालता हूं, उनकी नस्ल दर नस्ल को पालता हूं। आज तो आप अपनी नस्लों के लिए बहुत बड़े खुशहाली और बख्त के दरवाजे भी और पैकेज भी लेने आए बैठे हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, बख्त और तवंगरी के दरवाजे लेकर आए बैठे हैं। ये वो दरवाजे खुले हुए हैं जो आपके साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल है। फिर अगला अमल है सूरत इखलास। सूरत इखलास का फरमाया जो बंदा एक बार सूरत इखलास पढ़ता है और उसके अंदर अल्लाहुस समद पढ़ता है, अल्लाहुस समद, जमीन के अंदर जितना भी यूरेनियम है, सारी दुनिया का महंगा व्हाइट गोल्ड सोना है, और जमीन के अंदर जितने भी खजाने हैं, पहाड़ों के अंदर जितने भी खजाने हैं, और समंदर में जितने भी, जमीन के नीचे की, आसमान के ऊपर की बात नहीं कर रहा, ये जितने भी खजाने हैं, इन सब खजानों की कुंजियों के 3 दंदाने हैं। एक स्वाद है, एक मीम है और एक दाल है, वो है समद। वो क्या है? और अमर कुंजी किसके हाथ में है? अल्लाह समद। और मैंने 3 खजाने बयान किए हैं, और से समझे। समंदर के खजाने, जमीन के खजाने और पहाड़ों के खजाने। पहाड़ों के अंदर के खजाने, जमीन के अंदर के खजाने और समंदर के अंदर के खजाने। इन तीनों खजानों के साथ स्वाद, मीम और दाल जुड़ा हुआ है, और इन स्वाद, मील और दाल को एक तरफ रखें और एक तरफ अल्लाह को रखें, तो ये बन जाएगा अल्लाह समद। और या बदी अल अजाइब बिल खैर, या बदी तो मैंने आपको बताया कमाल चीज है। और 12 तस्बीहां पढ़ के जो मांगे वो अता होता है। तो फिर अमल शुरू करें। और इन 7 की इब्तिदा कब शुरू हुई है? सुबह 2 बज के और खत्म 2 बज के 22 मिनट पे, और खत्म कब हो रही है? 5 बज के 19 मिनट। 5 से मुराद शाम 5 बज के सेपहर शाम 19 मिनट पे ये 7 खत्म हो रही हैं। अब हम 7 शुरू करने लगे हैं। आपके पास कूजा होगा, बस अब चंद लम्हों का अमल है, उसके बाद दुआ होगी और आप इंशाअल्लाह खुशहाल खुशखुरम झोलियां भर के जाएंगे। कबूलियत की घड़ी एक मुख्तसर से लम्हे होते हैं और उसी में इंशाअल्लाह मजमा बरकतें खैरें पा जाता है। ये मुख्तसर से एक लम्हा है। आप सच्चे यकीन वाले हैं, आप सच्चे ध्यान वाले हैं, आप सच्चे जज्बे वाले हैं। मैं आपको वाजे कह रहा हूं, ख्वाजा उवैस करनी सिर्फ एक तसव्वुर में रहा, बैठा तरहूं तसव्वुर जाना किया हुए, कमली वाले के तसव्वुर में रहा, ना देखा ना आपकी जियारत की। अल्लाह पाक ने उनको इतना मकाम दिया कि बड़ी बड़ी हस्तियां दुआएं करा रही हैं और अपनी नस्लों के नाम उवैस रख रहे हैं। मेरा कोई भी अमल गैर मुस्तनद नहीं है, फिर भी दावा नहीं करूंगा। हर अमल की सनद है, किताबों में हवाले हैं, उनके हवाले कुरान में या हदीस में या मुहद्दिसीन, फुकहा, औलिया, सालिहीन में मेरे हर अमल के लिंक्स हैं, रेफरेंस हैं, हवाले हैं, सनद है और सबूत है। ये जो आज भी अमल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी सबूत हैं। मैं आपको किसी शिर्क में, आपको किसी बिदत में, आपको किसी गैरुल्लाह में शामिल नहीं कर रहा, फिर भी दावा नहीं कर सकता मैं पल पल मोहताज हूं, मैं पल पल मोहताज हूं। मेरे ख्याल में अमल शुरू किया जाए, तकसीम भी होता रहे, अमल शुरू कर दें, ठीक है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर मैं अमल शुरू करता हूं तवज्जो से। और जिनके पास कूजा है वो कूजे को अपने सामने रख लें।
जिनके पास बाबरकत मिट्टी का बर्तन है वो उसको अपने सामने रख लें, और जिनके पास नहीं है वो सख्त तसव्वुर में सामने रखें, सख्त तसव्वुर में सामने रखें। पढ़ें, जब सांस टूटे इस कूजे में फूंक मारें, और जिनके पास नहीं है तसव्वुर में फूंक मारें। पढ़ें सांस रोककर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब उंगली से इस मिट्टी के बर्तन पे या गनी लिखें, उंगली से लिखें। जिनके पास नहीं है वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें, या गनियो, या गनियो। जिनके पास है वो इसी मिट्टी के बर्तन पे लिखें। आमीन। अब इसका दूसरा अमल शुरू होगा इसी का। आपने सांस रोक के पढ़ना है बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, तवज्जो से पढ़ना है। जब सांस टूटे इस पे फूंक मारे। पढ़ें बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। कूजे को हाथ में लेंगे, जिनके पास नहीं है वो तसव्वुर करेंगे। आमीन। अब इस मिट्टी के बर्तन पे सिर्फ 11 बार लिखें कि या गनी हो। जिनके पास नहीं है वो दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें या गनी हो, और जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें या गनी हो। आमीन। अब इसका तीसरा अमल है, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोक कर पढ़ेंगे, तवज्जो ध्यान से। ये असल में कायनात के राजों में से राज, और बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के राज आप अपने और अपनी नस्लों के रिस्क, बरकत और तवंगरी में शामिल कर रहे हैं। तो पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोककर। जब सांस टूटे इसी मिट्टी के बर्तन पे दम करें। अब इस पे लिखें उंगली से या गनी हो, ए गनी करने वाले, ए किसी का मोहताज ना करने वाले, ए नस्लों के लिए बख्त, तमंगरी, खुशहाली के दरवाजे, दौलत के, इज्जत के खोलने वाले। लिखें या गनी हो। आमीन। अब फिर आप सांस रोक के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। तवज्जो से सांस रोक के पढ़ेंगे, अल्लाह की तरफ ध्यान करके पढ़ेंगे, डूब के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। अल्लाह वो बिस्मिल्लाह अता फरमा जिसकी बरकतें, जिसकी खैरें, जिसकी तवंगरियां मुझे नहीं मेरी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल चले हैं। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब इस बाबरकत मिट्टी के बर्तन पे उंगली से या गनियो लिखे। जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें, जिनके पास नहीं वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे इस मिट्टी के बर्तन का तस्वर करते हुए लिखें या गनियो।
आमीन। अब हम आखिरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल कर रहे हैं, आखिरी अमल कर रहे हैं, उसको गौर से समझेंगे। हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम। इसके पहले तवज्जो से सुन लें, फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से, मैंने अर्ज किया कि 40 मील ऊपर नीचे दाएं बाएं बख्त, मुकद्दर, नसीब और उसकी नूर। जब करीम पढ़ते हैं ना, या करीम, तो अल्लाह जल्ला शानहू कहता है मेरे बंदा तो इस काबिल नहीं था, ना तुझे रोटी मिले, ना रोजी मिले, ना सेहत मिले, ना औलाद मिले, ना इज्जत मिले, ना वकार मिले। क्यों? तूने सारी उम्र मुझे नाराज किया है। जब तू मेरा नाम करीम कहते हैं ना, तो मेरी इज्जत और मेरी करीमी, मेरा करम और मेरा फजल, मेरी अता फिर बारिश हो जाती है। क्यों? दुनियादार को भी अगर कहा जाए कि आप बहुत सखी हैं तो उसकी गैरत जोश में आती है। जब अल्लाह को कहा जाए या करीम, तो अल्लाह की रहमत और गैरत भी जोश में आती है। तो आए डूब के पढ़ते हैं आखिरी पूरी तवज्जो से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम पढ़ें। अब इस मिट्टी के बाबरकत बर्तन पे आखिरी लिखें या गनी हो, या गनी, या गनी। आमीन 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 इंशाअल्लाह। अब हमारा दूसरा अमल है और बहुत बाबरकत अमल है, बहुत मुबारक अमल है। इस दूसरे अमल में जिनके पास ये मिट्टी का बाबरकत बर्तन है, इसमें एक अजवा खजूर मुंह में डाल लें, और जिनके पास नहीं है वो तसव्वुर ही कर लें। याद रखिएगा, इश्क तसव्वुर का नाम है, मोहब्बत तसव्वुर का नाम है, अल्लाह का दीदार तसव्वुर का नाम है, और जन्नत में जाने का तसव्वुर हर वक्त हमारे सामने है। हम तुम रूह की दुनिया के तसव्वुरात में जीते हैं और रूह की दुनिया के तसव्वुरात में अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। और इंशाअल्लाह आप कामयाब हैं और जाते हुए ये तोहफा आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप तसव्वुर ही में एक खजूर अपने मुंह में डाल लें, तसव्वुर ही में। अब चूंकि आपने नहीं डाली तो मैं भी नहीं डालूंगा। अच्छा मैं डाल लूं? चलो मैं डाल देता हूं, आपका हुक्म है। एक अजवा मुंह में डालता हूं, क्योंकि कुछ अमल ऐसे होते हैं जो मुंह मीठा करके किए जाते हैं। उसके लिए हमारी किताबों में आता है गुड़ रखें, मिश्री रखें, कुछ अमल ऐसे होते हैं। अच्छा, अब इस अमल के लिए एक अमल है और बहुत ताकतवर अमल है, बहुत जबरदस्त अमल है। अब सारे के सारे किबला रुख बैठे हैं, किबला रुख बैठे हैं, और किसी का रुख अगर किबला नहीं है तो तसव्वुर कर ले, क्योंकि मैं किबला रुख नहीं हूं, मैं अब तसव्वुर में जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं किबला रुख होता हूं तो आपको अमल नहीं करवा सकता, तसव्वुर में जाऊंगा। अब किबला रुख हो के जो नहीं हो सकते, कोई इस मजबूरी में इस तसव्वुर में जाएंगे और किबला रुख हो के पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद। पढ़ें, पढ़ लिया। अब अल्लाहु समद का तकरार करें और बहुत दिल की कैफियतों से, दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से
आमीन। फूंक मार दें इसमें। अब फिर एक दफा हम पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद, लेकिन अब जो अल्लाह समद का तकरार करना है, पहले उसका तसव्वुर सुन लें, पहले उसकी कैफियत सुन लें, पहले उसका दर्द सुन लें, पहले उसका अंदाज सुन लें। जब हम पढ़ेंगे ना कुल हुवल्लाहु अहद, इसमें है असल में अल्लाह की तारीफ कि अल्लाह तू एक है, तेरी ही शान है, तेरी ही अजमत है। तो अल्लाह पाक का ये तारीफ करके पढ़ेंगे ना, अल्लाह समद, क्या पढ़ेंगे? अल्लाह तो बेनियाज है, तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना रोटी की, ना रोजी की, ना रिस्क की, ना औलाद की, ना सेहत की। अल्लाह तुझे जवाल नहीं, मुझे जवाल का खतरा है, मुझे औलाद की जरूरत है, औलाद है तो सेहतमंद औलाद, बख्त मुकद्दर वाली। अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है। फरमाया जब कोई मजमा, अब गौर से सुनिएगा, खुशखबरी दे रहा हूं, जब कोई मजमा जमा होके एक दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के अल्लाह समद का तकरार करता है, अल्लाह उसकी पेशानी पे अगर लानत लिखी है रहमत लिख देते हैं, शकावत लिखती है सादत लिख देते हैं, और अगर उसके लिए और उसकी नस्लों के लिए गुनाहों और नाफरमानियों की वजह से बख्त, नसीब, रिस्क, दौलत, इज्जत के दरवाजे बंद हैं, अल्लाह खोल देते हैं, और उसके लिए फकीरी की बजाय अमीरी लिख देते हैं, मुफलिसी की बजाय अल्लाह तवंगरी लिख देते हैं। और अगर उसके नसीबों में, मुकद्दर में या गुनाहों की वजह से दर दर के धक्के हैं, जब तकरार से अल्लाह समद पढ़ेंगे और दिल की गहराइयों से डूब के पढ़ेंगे, ये अल्लाह समद दौलत के, बरकत के दरवाजे खुलवाएगा। समद 3 दरवाजे खुलवाता है बख्त के खजानों के। कौन कौन से? स्वाद में समंदर के खजाने हैं, और मीम में जमीन के खजाने हैं, और दाल में पहाड़ों के खजाने हैं। अल्लाह फिर इसकी और इसकी नस्लों के लिए खजाने खोल देता है। आए इस कूजे को सामने रखते हैं, और सामने रख के जिनके पास नहीं वो तसव्वुर करते हैं, और तसव्वुर करके एक दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं, और फिर अल्लाह के खजानों को लेने, बख्त को लेने, मुकद्दर को लेने के लिए डूब के सारे पढ़ते हैं। क्या पढ़े? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। जज्बे से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, डूब के पढ़ें। कबूलियत की घड़ी है, बाबरकत घड़ी है, खुशहाली के दरवाजे खुलने का वक्त है, बरकत के दरवाजे खुलने का वक्त है। अल्लाहुस समद, 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 अल्लाहुस समद। अब इस पे फूंक मार दें। अब हम ये चाहते हैं कि या अल्लाह चारों सिमतों से हमारे लिए समत के दरवाजे खोल दे, दाएं बाएं आगे पीछे। हमने किबला की तरफ कर लिया, अब दाएं तरफ अपना रुख या सिर्फ चेहरा फेर के दिल की कैफियतों से कि या अल्लाह सारी सिमतें क़यामत तक मेरे लिए बंद ना हो। जिस सिमत में जाऊं बख्त हो, जिस सिमत में जाऊं नसीब हो, जिस सिमत में जाऊं इज्जत हो, जिस सिमत में जाऊं दौलत हो, जिस सिमत में जाऊं तवंगरी हो, जिस सिमत में जाऊं इस्तकबाल हो, जिस सिमत में जाऊं रहमत रूहानियत हो, तेरे और तेरे हबीब का फैज हो, हर सिमत में। तो आप दाएं तरफ सिर्फ मुंह करके दाएं तरफ, जैसे आप बैठे हैं, आपका जो दायां बनता है, आपका जो दायां बनता है, उस दाएं तरफ सिर्फ चेहरा फेर के, जैसे नमाज में अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, चेहरा फेर के पढ़ेंगे, अल्लाह समद की ज़रबे लगाएंगे। पढ़ें अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह। आमीन।
اب بائیں طرف سمت کر کے کہ یا اللہ تیری رحمت کی ساری سمتیں، چاروں طرف سے ہمارے لیے عزت، بخت، برکت، تونگری کے دروازے، اور مولا یہ مٹی کا جو کوزہ ہے نا، اصل میں یہ بخت کا، رزق کا کشکول ہے، اللہ کبھی خالی نہ رہے، ہاں کبھی خالی نہ رہے، یہ کشکول تیرے در کا محتاج رہے، کبھی در در کا بھکاری اور محتاج نہ رہے۔ تو اس کشکول کو، مٹی کے بابرکت کو سامنے رکھ کے، اور آپ تصور میں سامنے رکھ کے، اب بائیں طرف توجہ کر کے، بائیں طرف چہرہ پھیر کے، اور پوری کیفیتوں کے ساتھ، اگر اب کے پڑھنے میں کوئی کیفیت میں کمی آئی ہے تو اب وہ کمی پوری کریں گے، اور پورے درد اور پورے جلال اور پوری وجاہت اور پورے عزت اور پورے اکرام اور پورے نظام کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیا؟ اللہ الصمد، اللہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ ہاں، اگر کوئی ایسا نقصان، کوئی ایسی بلا دائیں طرف سے آئے تو اللہ الصمد اس کو روک لے، اور میرے بخت اور تونگری کے کھلے دروازے بند نہ کرے۔ اور اگر بائیں طرف سے آئے تو یہ اللہ الصمد کی طاقت اس کو روک لے، اگر سامنے سے آئے تو اس کو روک لے۔ اب پیچھے صرف تصور کر کے ہلکی سی گردن موڑ کے کہ یا اللہ پیچھے کی طرف سے اگر کوئی ایسی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ ہے تو اللہ الصمد کی طاقت اس کو روک لے۔ تو پیچھے کا تصور کر کے وجدان سے پڑھیں، اگر اب بھی کوئی پڑھنے میں کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کریں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ آمین۔ کیوں کہتے ہیں دعائیں تعاقب کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں؟ کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا نقصان، کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی پریشانی، دعا سامنے آ جاتی ہے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی اوپر سے نیچے سے، کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی دشمن کا وار آئے گا، اللہ کے فضل سے میں اللہ الصمد کی طاقت کے ساتھ محفوظ رہوں گا انشاءاللہ۔ اب ہماری دو سمتیں باقی رہ گئی ہیں، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی۔ اوپر سے کوئی بلائیں، فرمایا حدیث میں آتا ہے 70,000 بلائیں اوپر سے آتی ہیں، اور جن کے لیے ٹل جاتی ہیں، ورنہ بلاؤں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، پھر ایک سے نکلتا ہے تو دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری۔ آئیں آسمان والے کو اپنا درد سنائیں اور آسمان والے کو اس کا نام سنائیں، اور اپنے درد کی کیفیت والوں سے، درد کی کیفیت کے ساتھ اس عرشی کریم سے کہیں کیا؟ اللہ الصمد، 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 اللہ۔ آمین 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 آمین۔ کوزے پہ پھونک مار دیں، اپنے ہتھیلی پہ، ہاتھ پہ پھونک مار دیں۔
अब आखिरी सिमत है नीचे, कि नीचे जमीन में कितनी बलाएं मुसीबतें, और एक मुसीबत पता है जमीन में कौन सी है, कि अल्लाह मेरे चलते कदम चलते रहें, ये खैर की तरफ उठते रहें, ये बख्त की तरफ उठते रहें, कामयाबियों की तरफ उठते रहें, तवंगियों की तरफ उठते रहें, खुशहालियों की तरफ उठते रहें, तेरे नाम की तरफ उठते रहें, बरकत की तरफ उठते रहें। आए हम तसव्वुर नीचे करके, जमीन की तरफ तसव्वुर करके, और पूरे विजदान की कैफियत के साथ, और पूरे दर्द की कैफियत के साथ, और पूरे गम की कैफियत के साथ, आखिरी अमल है, इसमें कोई कमी न रहे, इसमें उसका नाम भी हो, उसका ध्यान भी हो, उस करीम का नाम भी हो, उस करीम का ध्यान भी हो, और पूरे विजदान से पढ़ेंगे, और फिर इस बर्तन, वक्त वाले बर्तन पे फूंक मारेंगे, और पढ़ेंगे कैफियतों के साथ, अल्लाह अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद, आमीन आमीन आमीन। स्कूज़ें, फूंक मारो।